अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जी हां, बड़ी खबर दरअसल ट्रंप टीम से निकल कर आ रही है। अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। जी हां, यह बड़ी खबर दरअसल उस वक्त आ रही है जब अमेरिका और ईरान में तनातनी चल रही है। जंगबंदी के बीच कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इस बीच अबनाए हुर्मुज पर अमेरिका ने दरअसल नाकाबंदी कर रखी है। लेकिन अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए हैं। दरअसल इस जंग के बीच यह पहला मौका नहीं है जब टीम ट्रंप में इस तरह की दरार पड़ी हो, बल्कि इससे पहले भी आप देखिए कि कई बड़े ऐसे मौके आए हैं और टीम ट्रंप से जुड़े हुए कई बड़े ओहदेदारों ने अपने आप को टीम ट्रंप से अलग कर लिया है। या टीम ट्रंप की जो टीम है जिस पर ट्रंप काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, ट्रंप के काफी करीबी लोग इस टीम में होते हैं, इसमें से इससे पहले भी कई लोग अपने को अलग कर चुके हैं। और इससे पहले जिन लोगों ने ट्रंप टीम को छोड़ा है उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि ईरान के साथ यह जंग सही नहीं है, यह जंग दरअसल ईरान पर थोपी जा रही है। और अब जब ईरान के साथ एक और बार तनातनी चल रही है, ऐसे में अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए हैं। अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलग हुए हैं। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। महकमा दिफा के तर्जमान शॉन पार्नेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फेलन अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी नहीं है। बहरिया के सेक्रेटरी के तौर पर जॉन सी फेलन की जिम्मेदारियों में अमेरिकी बहरिया और मरीन कोर समेत तकरीबन 10 लाख फौजी एहलकार और सिविल मुलाजमीन की निगरानी शामिल थी। फेलिन एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं कि जब अमेरिका अबनाए हुर्मुज में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद कर रहा है। जॉन सी फेलन इसी महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतही अमेरिकी फौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले अप्रैल के शुरुआत में अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से अपने ओहदे से अलग होने की दरख्वास्त की थी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।